स्वामित्व योजना के तहत भू अधिकार पत्र हमारे नागरिकों को प्राप्त हुए हैं। हमारे मध्य प्रदेश में भी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, बैतूल में आप स्वयं ही साक्षी बने हैं इस कार्यक्रम के। इसके तहत निश्चित रूप से अनेकों लाभ हमारे नागरिकों को मिलने वाले हैं। जो उनकी संपत्ति थी, जिसका कोई चूँकि दस्तावेज नहीं थे तो उसका लाभ नहीं ले पाते थे, आज उन पर दस्तावेज उपलब्ध हैं तो निश्चित रूप से वो उस पर बैंक के माध्यम से अपने व्यवसाय इत्यादि की अपनी आवश्यकताओं के लिए ऋण ले सकते हैं। और निश्चित रूप से जो साहूकारों के जंजाल में फंसते हैं उससे भी बचने का काम होगा, क्योंकि शासकीय दर पर उनको जो ब्याज दर है वो कम लगती है बैंक में। तो व्यवसाय करने के लिए भी या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी की जो चर्चा हुई उसमें एक बहन ने कहा कि वो बिटिया को विदेश पढ़ने भेजना चाहती है, तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग कर पाएंगे। इस दिशा में ये स्वामित्व योजना मील का पत्थर सिद्ध हो रही है। बैतूल में कितने पट्टे बांटे हैं? देखिए, इनकी संख्या अभी तो हमने प्रतीकात्मक रूप से कुछ बांटे हैं और ये 40,000 से अधिक भू अधिकार पत्र बट गए हैं और लगभग 80,000 से अधिक के भू अधिकार पत्र बैतूल जिले में तैयार हैं जो अभी बांटे जा रहे हैं। सर, आपने उज्ज्वला योजना की बात करी कि इससे लाभ मिल रहा है। आज भी हमने देखा है कि स्कूलों में लकड़ियों से अपना चूल्हे जलाकर खाने बनाए जा रहे हैं, तो इन मामलों में किस तरह से पहल की जाएगी? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से उज्ज्वला योजना हमारी बहनों के लिए है, जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनके लिए है। और यदि कहीं पर लकड़ी उपलब्ध है, चूँकि बैतूल जिला जंगल के मामले में बहुत समृद्ध है और पहले तो हर घर में लकड़ी से बनती थी, यदि कोई जलाऊ लकड़ी उपलब्ध है जिससे जंगल को कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसका यदि उपयोग हो रहा है तो सदुपयोगी कहा जाएगा। लेकिन यदि जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ पर एलपीजी भी उपलब्ध कराएंगे। सर, आपने पिछले दिनों खनिज को लेकर के एक आदेश जारी किए थे कार्रवाई को लेकर, लेकिन उसका असर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ना। रेत ठेकेदार जो है स्वीकृत खदानों से हट करके जम के अवैध उत्खनन कर रहे हैं। आपने पहले भी संज्ञान में लाए थे, हमने सख्त निर्देश दिए थे। अभी भी यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे ऐसा कुछ हो रहा है तो यदि उसकी स्पेसिफिक आप जानकारी देंगे, हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। सर, अभी स्कूली बच्चों का अगर देखा जाए तो साइकिलें को एक बहुत बड़ा मामला है कि साइकिलें भैंसदई ब्लॉक में अभी तक नहीं बढ़ पाई है। पूरा सत्र समाप्त होने जा रहा है। आपको लगता नहीं कि बच्चों को पैदल चलना पड़ रहा है? बिल्कुल, इसके बारे में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि सत्र के प्रारंभ में ही साइकिलें बांटी जानी चाहिए। लगातार बांटी जा रही है। यदि कहीं पर देर हुई है उसका क्या कारण है हम दिखवा लेते हैं। थैंक यू।